बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में टिल्लू नाम का एक बेरोजगार व्यक्ति रहा करता था। वह कुछ भी काम करना नहीं चाहता था। फिर एक दिन, सुनो, आप कब तक चोरी करके काम चलाओगे? कुछ काम ही ढूंढ लो। हाँ हाँ, जा रहा हूँ काम ढूंढने। दिन भर मेरा दिमाग खाती रहती है, पक 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 पक। पता नहीं इसका मुंह भी नहीं थकता। हे भगवान, अपनी ऐसी कृपा की दृष्टि करना कि इनकी एक अच्छी सी नौकरी लग जाए और ये चोरी करना छोड़ दें। मैं इस आदमी के मारे बहुत परेशान हूँ। ये दीवार पे किस चीज का पेपर लगा है? इस पे क्या लिखा है? कथा करने के 5,000 रुपए। ये काम ठीक है, ये काम मैं भी कर सकता हूँ। क्यों ना मैं भी बाबा बन जाऊं। बैठे ही बैठे पैसे आएंगे। आहा, कितने मजे करूंगा मैं। देखता हूँ बाबा आखिरकार क्या करते हैं, वैसा मैं भी करने लगूंगा। अरे भाई, बाबा की शरण में चले जाओ, तुम्हारी सदगति हो जाएगी। हाँ हाँ, चल ठीक है, मुझे मत सिखा। पता नहीं कहाँ से आएंगे ज्ञान देने वाले। खुद में ज्ञान के दो लक्षण नहीं है, मेरे को ज्ञान देते फिर रहे हैं। पर ये बाबा पत्थर की पूजा क्यों कर रहे हैं ये? अरे भाई, ये पत्थर के बारे में तुम जानते नहीं हो क्या? ये जादुई पत्थर है, इससे तुम कुछ भी मांगो, ये पत्थर तुम्हें दे देता है। ये क्या पाखंडपना है? अगर ऐसा सच हुआ तो मुझे ये हाथ की सफाई दिखानी ही पड़ेगी अब। फिर टिल्लू अपने घर चला जाता है और रात होने का इंतजार करता है। अरे आ गए आप। आपको कोई नौकरी मिली क्या? हाँ, भाग्यवान, मुझे नौकरी तो मिल गई है, पर नौकरी ऐसी मिली है जिसे सुनते ही तुम खुशी के मारे नाचने लगोगी और मेरा मुंह मीठा कराओगी। ऐसी कौन सी नौकरी मिल गई आप? अरे पता है, अपने गांव में एक बाबा हैं जिनके पास एक जादुई पत्थर है, जिसे हम चुरा लेंगे ना तो माला माल हो जाएंगे। अब जाओ, मेरे लिए मिठाई तो ले आओ इसी बात पे। हे भगवान, इस आदमी ने चोरी फिर भी नहीं छोड़ी। अरे भाई, वो ना सुधरेगो, वो तो चोटा है, चोटा ही रहेगो। अब मुझे शांति से पत्थर चुराना होगा। अगर किसी ने पकड़ लिया ना तो मेरी यही दिवाली बन जाएगी। फिर टिल्लू पत्थर चुरा के अपने घर पहुंच जाता है। अरे भाग्यवान, देखो तो सही, अमीरों की स्कीम हाथ में लग गई। ये देखो जादुई पत्थर, मैं इसको चुरा लाया बड़े आराम से। ये पत्थर क्या जादू करेगा? करके दिखाना। हाँ, मुझे इसका मंत्र याद है। जब बाबा जी बोल रहे थे, अंतर मंतर शैतानी खोपड़ा, टूट जाए तेरा एक लट्ठे के मारे खोपड़ा। जादुई पत्थर, अब पानी बरसाओ। फिर इतना कहने के बाद बहुत तेज बारिश होने लगती है। अरे पानी आने लगा अपने घर में, जल्दी से इसको बंद करो। हाँ, कर तो रहा हूँ। क्यों चिल्ला रही है? अमीर देखा नहीं कि फरमाइशें चालू। अब पत्थर, ये बारिश बंद हो जाए। हाँ जी, ये तो बहुत काम का पत्थर है। मैं तो इसे मजाक में ले रही थी। हाँ, चलो ठीक है, अब अपन खाना खा लेते हैं। कल सुबह देखना, कल सुबह मैं सभी गांव वालों को कैसे चूना लगाता हूँ इस पत्थर से। फिर सुबह हो जाती है और टिल्लू ढोंगी बाबा का भेष बनाकर अपने दोस्त दाता राम को भी अपने साथ ले जाता है गांव में। अरे सुनो सुनो सारे गांव वालों, अपने दुख दर्द दूर करने के लिए आए हैं ढोंगी बाबा। अरे नहीं, टिल्लू बाबा आए हैं। हाँ बच्चे, मैं तेरी समस्या दूर करूंगा। ला, पहले दक्षिणा दे। कितने रुपए देने हैं बाबा? हाँ, 1,000 रुपए दे मेरे को, 1,000। बाबा, 1,000 रुपए तो बहुत ज्यादा हैं। इतने में तो मैं 10 बाबा पे दिखा जाऊंगा। हाँ तो फिर जाना, जहाँ क्या करने आया फिर। ठीक है बाबा, ये लो। हाँ, चल रुक, मैं तेरा भविष्य देखता हूँ अभी। तेरा भविष्य बता रहा है कि जल्दी ही तेरी गर्दन ट्रक के नीचे आएगी और तेरी बीवी को हैजा हो जाएंगे। तेरी गर्दन टूट के बाहर नली में गिरेगी। अरे बाबा, आप कैसी बात कर रहे हो? इनसे बचने का कोई उपाय तो होगा ना? हाँ बेटा, शनिवार के दिन सफेद भैंस पर बैठकर मुंह पर गोबर लगा दे लेना, सारा दोष दूर हो जाएगा। बाबा, मेरी शादी को 10 साल हो गए, मगर अभी तक बच्चा नहीं हुआ। अच्छा बेटी, रुक। अंतर मंतर शैतानी खोपड़ा, एक डंडे से टूट जाए तेरा खोपड़ा। अच्छा बेटा, तेरा बच्चा नहीं है तो एक बंदर का बच्चा ही तू गोद ले ले। वैसे भी तेरी शक्ल उससे मिलती जुलती लग रही है मुझे। ठीक है बाबा जी। ए कहाँ जा रही है मटक के? पहले दक्षिणा तो देती जा। पूछ लिया, अब जाने लगी। ठीक है बाबा जी, ये लीजिए। अरे वाह, आज तो कमाई बहुत अच्छी हुई है, अब कल भी चलेंगे। हाँ, उसमें बोलने वाली कौन सी बात है, चलना ही पड़ेगा। अरे आ गए आप। आज कितनी कमाई हुई? हाँ भाग्यवान जी, देख 8,000 रुपए की कमाई है, 8,000 रुपए की। अच्छा एक काम कर, आज अपन घर पे खाना नहीं खा रहे, चल आज एक काम करते हैं। वैसे भी घर का खाना खा खा के बोर हो गए, चल आज ढाबे में चलते हैं, ढाबे में खाना खाएंगे। फिर वो दोनों ढाबे में खाना खाने चले जाते हैं। अरे सर मैडम, बताइए क्या लाऊं आपके लिए? हाँ बोलो, क्या खाओगी आज तुम? वही अपन मंगाएंगे। बड़ी वाली मैगी मंगवा लो। जा बेटर,
एक प्लेट मैगी ले आ। ये लीजिए सर आपकी मैगी। पहले तुम खाओ, पहले तुम खाओ। नहीं नहीं आप खाओ, नहीं आप ही खाओ। खा लेना, शर्म लग रही है तेरे को खाने में? घर पे तो बहराती रहती है, चुपचाप खा। हाँ कितनी टेस्टी है, वाह बहुत टेस्टी है। मेरे का है तो बचा के रख, पूरा खाएगी तो मैं क्या खाऊंगा फिर तेरा सर? मेरे लिए तो कुछ बचा के रख। फिर वो दोनों ढाबे में खाना खाकर अपने घर चले जाते हैं। मुझे जल्दी जल्दी जाना होगा, नहीं तो वहाँ की सारी जनता चली जाएगी, वरना मेरे 8,000 रुपए भी चले जाएंगे। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम बच्चों प्रणाम। अरे यार जल्दी जल्दी में मैं फ्रेश होना तो भूल ही गया। देख तो लूं, कोई देख तो नहीं रहा। अरे बदबू तो बहुत आ रही है, इन पे ही नाम रख देता हूँ। गुरुजी आपको कोई तकलीफ है क्या? तकलीफ तो है बेटा, मैंने सबका पढ़ लिया है। यहाँ कोई गंदी गंदी बदबू छोड़ रहा है। सच सच बताओ किसने गैस छोड़ी? अरे बाबा तो बड़े अंतर्यामी है, मैंने गैस छोड़ी और बाबा को कैसे पता चल गया? गुरुजी माफ कर दीजिए, कल वो क्या है, मेरी पत्नी ने मूली के पराठे बना दिए थे तो आज प्रेशर बना जा रहा है पेट में। सुनो तुम सब, कल से सब लोग हल्के होके आएंगे, और हाँ यहाँ आकर किसी ने भी गैस कांड नहीं करना। गुरुजी मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। पर क्या हुआ बेटा, लड़के मिल नहीं रही गए तुझे? लड़के तो मिल रहे हैं बाबा, पर उसे पसंद नहीं आ रहे हैं। अब का कोई राजा का राजकुमार आएगा तेरी लड़की से शादी करने? इतने सारे लड़के हैं, किसी से भी कर दे, अंधा बेड़ा कोई भी हो कर दे तू तो शादी। तेरी लड़की बड़ी सुंदर है, दिखी रही है, वो कल्ली चोटी रखी है बिल्कुल। चलो ठीक है बाबा जी। अब जा कर रही है मटक की, 1,000 रुपए तो रख के जा। बाबा कल से मुझे लूज मोशन लग रहे हैं। क्या खाया था बेटा कल तूने? गुरुजी ज्यादा नहीं, बस 10 छोले भटूरे खाए थे। क्या इतने ज्यादा भटूरे खाए थे तूने, और कह रहा है कम खाए थे? इतने घर में तो हमारा पूरा खानदान खा लेता, अब कह रहा है जुलाब नहीं लगेंगे तो क्या होगा। चल ठीक है, ये ले बबूती, 4 दिन और भूखा रहियो और इसको सुबह शाम खाइयो, 1,000 रुपए रख दे। फिर शाम हो जाती है और टिल्लू और दाताराम अपने घर चले जाते हैं। सुनिए जी, आज कितने की कमाई हुई? अरे आज तो 10,000 रुपए की कमाई हुई है, तू भी जा मुर्गा बना ले, क्या याद रखेगी। पर मुर्गा तो है ही नहीं अपने यहाँ पर, आपको लाना पड़ेगा। अच्छा मुर्गा लाना पड़ेगा, तो एक काम कर, तू कल ही बना लियो, मैं कल ही मुर्गा ले आऊंगा। फिर अगली सुबह जल्दी जल्दी जाना होगा मुझे, आज तो मुर्गा बनाना होगा घर पे। अरे ना तो लो, आप में से कितनी गंदी बदबू आ रही है, कितने दिनों से नहीं नहाई। अरे नहाने से कुछ नहीं होता, बस मन साफ होना चाहिए। हे भगवान, ये आदमी चोर के साथ घनेटा भी है जो नहाता नहीं है। बाबा रुकिए जरा, मेरी सुनिए। अरे इसके पास तो मुर्गी भी है। सुन बेटी, एक काम कर, तेरे घर में एक ऐसी मुर्गी है जो तेरी सारी बरकत को रोक रही है। तू एक काम करियो, मेरे आश्रम में उस मुर्गी को लाना, मैं उसे नष्ट कर दूंगा, फिर तेरी सारी बरकत खत्म हो जाएगी। और हाँ, मेरे जाने के बाद तू कुत्ते का गोबर लाकर अपने पूरे घर को लीप दियो, ठीक है? और हाँ, आश्रम आते समय 1,000 रुपए भी लेकर आइयो। हाँ बाबा जी, मैं आ जाऊंगी। बाबा मेरे बेटे का काम में मन नहीं लगता और वो दिन भर खाता ही रहता है। अच्छा तो सुन, शनिवार के दिन चप्पलों की माला इसके गले में पहना देना और इसका मुंह काला कर देना और घोड़ी पर बिठाकर पूरे गांव को चक्कर लगवा देना। ये खाना भी कम खाएगा और इसका काम में भी मन लगेगा। तभी वहाँ एक औरत सिर पर मटकी रख के आ जाती है। बाबा कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं ऊपर से लेके नीचे तक ठंडी हो जाऊं और मेरे सिर का बोझ भी कम हो जाए। तभी वो अपने दोस्त दाताराम को इशारा करता है। बाबा आपने ये क्या किया, आपने तो मेरी मटकी ही फोड़ दी। तो बेटा तूने ही तो कहा था कि मैं ऊपर से नीचे तक ठंडी हो जाऊं और मेरा सर का बोझ हल्का हो जाए, तो इसमें मैंने क्या बुरा किया? अरे भाई दाताराम, आज तो काफी लेट हो गए अपन, चलो घर पे चलते हैं, मुझे तो बहुत जोरों की भूख भी लगी है। अरे टिल्लू भाई आज बनाएंगे क्या? वैसे भी बड़ी जोरों की भूख लग रही है। अरे भाई क्यों टेंशन ले रहा है, भूल गया सुबह एक मुर्गा फंसाता अपने जाल में, उसी से अपन मुर्गी ले लेंगे और तेरी सीता भाभी से बनवाएंगे, अच्छा गर्मा गर्म खाएंगे। माई ओ माई, मैं आ गया दरवाजे पे तेरे, ला वो मनुष्य मुर्गी मेरे हाथ में दे दे। ये लो बाबा, ये घूम रही है, इसे ही पकड़ के ले जाओ। चल मनुष्य मुर्गी, तूने इस घर का बहुत सत्यानाश कर लिया, अब चल मैं तेरा ऐसा इंतजाम करूंगा कि तू जिंदगी भर सोचती रहेगी। कितने पहुँचे हुए बाबा हैं, उनने हाल पता कर लिया कि मेरे घर का नाश इस मुर्गी से हो रहा है। ये देख तो ले क्या लेकर आया हूँ मुर्गी, इसको फटाफट से मसालेदार बनाकर हमारे पास लेकर आ
और हाँ सुन, अरे सुन जरा वो बर्फ की ट्रे लाना तो अपने कमरे में। मैं और दाताराम दारू पी रहे हैं अभी। और हाँ याद से गेट लगा दियो बाहर के, कोई देख ना ले वरना सारा भांडा फूट जाएगा। उधर से दो व्यक्ति बाबा की बहादुरी की बातें करते आ रहे थे और इधर बाबा बैठकर दारू पी रहे थे। अरे शिवपालाल, अपने गांव ने कोई पुण्य किए होंगे जरूर, इसलिए तो पुण्य आत्मा अपने गांव में पधारी है बाबा के भेष में। हाँ भाई तू सही कह रहा है, वो बाबा नहीं कुछ पहुंची हुई आत्मा है जिससे हमारा कल्याण हो जाएगा। यार शिवपालाल, ये बाबा के घर में से अजीब सी हंसने की आवाजें क्यों आ रही हैं? और हाँ, ये मुर्गी बनने की सुगंध भी बाबा के कमरे में से आ रही है। चल अपन खिड़की में से देखते हैं चुपचाप, आखिरकार बाबा कर क्या रहे हैं। हाँ हाँ चलो देखते हैं। ये तो बात सही है भाई। यार दाताराम, ये गांव के लोग कितने मूर्ख हैं, अपन कुछ भी खवा दो खा लेते हैं। उस दिन तेरे को याद है ना, अपन ने गोबर की बबूत इनको खिला दी थी, बिल्कुल कैसे स्वाद से खा रहे थे वो। जैसा अपन बोल देते हैं वैसा ही करते हैं ये। अरे बेवकूफ है, मैं तो कहता हूँ बेवकूफ है, बेवकूफ पागल कहेंगे। इनको ऐसे ही ठग करके लूटते रहेंगे। अपना क्या, अपना तो गुजारा सही से चल रहा है ना। अरे एक और मुर्गा लेना, एक और तंगड़ी ले। हाँ टिल्लू भाई तू सही कह रहा है, एकदम मूर्ख हैं सारे गांव वाले। अब मैं मुर्गा नहीं खाऊंगा, अब तू मुझे शराब बना कर दे। अच्छा ये है बाबा की असली सच्चाई। तो बाबा अपन को बेवकूफ बना रहा है, देख रहा है तू शिवपालाल? हाँ भाई, अपना ही माल खा रहा है और अपन को ही पागल बना रहा है। अरे चल चल मेरे साथ, अब अपन सारे गांव वालों को यही बात बताएंगे बाबा की। सुनो सुनो गांव वालों, जो बाबा आते हैं वो कोई बाबा नहीं है, वो एक ढोंगी आदमी है जो कि घर पर मांस खा रहा है और शराब पी रहा है। क्या क्या ये सच बात है क्या? हाँ हाँ ये बात सच है, यकीन नहीं हो तो जाओ और बाबा के घर पर जाकर देख लो। हाँ हाँ मुझे तो शुरू से ही यकीन नहीं था। हाँ हाँ मुझे भी कुछ यकीन नहीं था इस पे। अच्छा तुझे यकीन नहीं था तो तूने अपनी मुर्गी क्यों दी? अरे मेरी तो मत मारी गई थी, जो इस नास मिटे को मैंने अपनी मुर्गी दी, रोज 2 अंडे देती थी, उसका नाश जाए। अगले दिन टिल्लू जाने के लिए तैयार हो जाता है और इधर गांव वाले उसे पीटने के लिए तैयार रहते हैं। अरे सीता, मुझे तो बहुत जोर की पोटी भी आ रही है, पर अगर मैं पोटी करने चला गया तो मेरे सारे गांव वाले कहीं और चले जाएंगे। तो फ्रेश हो आइए ना आप। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही है तू? अगर मैंने ऐसा किया तो सारे गांव वाले कहीं और चले जाएंगे। अरे तो क्या हुआ, मैं 2-3 बार फुस फुस कर दूंगा, जिससे क्या है मैं शाम को आकर पोटी कर लूंगा और फुस फुस करके उन्हीं पर नाम लगा दूंगा। टिल्लू और उसके दोस्त गाँव पहुँच जाते हैं। अरे आओ आओ महाराज, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। आज हमारी बहुत बड़ी बड़ी समस्या है। अरे दाताराम, ये गांव वालों को क्या हो गया यार? आज देख कैसे अपनी पूछताछ कर रहे हैं। चल आज तो अच्छा मौका है, आज ज्यादा पैसे कमाएंगे। सभी गांव वाले उसे मारने के लिए अपनी अपनी चप्पलें लेकर आते हैं। मेरी मुर्गी खा गया और मेरे 2000 रुपए भी ले लिए। ले। अरे गांव वालों, अब तो छोड़ दो मुझे, आपने मारते मारते मेरी पोटी छुटा दी। ये वैसे मेरा आइडिया नहीं था, मेरे दोस्त का आइडिया था। वो खड़ा है दाताराम, उसको मारो। अरे आज आपको कुत्तों की तरह किसने धो दिया? अरे सीता, गांव वालों को मेरी झूठ मूठ का नाटक पता चल गया और उनने मुझे बहुत मारा। अब जा बर्फ लेकर आ, मैं कभी बाबा नहीं बनूंगा।